देखो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं। भारत एक उभरता हुआ सैन्य महाशक्ति है। तेजस, ब्रह्मोस, आकाश जैसे स्वदेशी हथियारों ने हमें गर्व करने का हर एक मौका दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी हमारी सेना की सटीकता और नेविगेशन सिस्टम की रीढ़ जीपीएस विदेशी तकनीकों पर आधारित है। अब आप कहोगे कि हमारे पास तो इसरो का बनाया हुआ नाविक है, हम क्यों विदेशी तकनीकों का उपयोग करने लगे? पहले पूरी बात सुनो। 1999 कारगिल का युद्ध, ऊंचे हिमालयी पहाड़ों पे भारतीय सेना को दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने जीपीएस सिग्नल बंद कर दिया भारत के लिए। नतीजा क्या हुआ? हमारी सेना को रणनीतिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह पहला मौका था जब हमें विदेशी जीपीएस की कमजोरी का एहसास हुआ। इस घटना ने भारत को एक कड़ा सबक दिया। हमें आत्मनिर्भर नेविगेशन सिस्टम की जरूरत थी। अब आते हैं इसरो के नाविक के। इस चुनौती का जवाब था इसरो का नाविक नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टिलेशन। 2018 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया नाविक। 7 सैटेलाइटों के साथ में भारत के इसरो ने यह परचम फहरा दिया आसमान में, और भारत के अलावा 1500 किलोमीटर चारों तरफ हम नेविगेट कर सकते हैं 20 मीटर तक की सटीकता के साथ। यह हमारे राफेल जेट्स, तेजस विमान और ब्रह्मोस मिसाइलों को गाइडेड करता है। नाविक एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या हमारी सेना की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है ये? और इसका जवाब है नहीं। एक घटना की और बात कर लेते हैं। दिन था मंगलवार 20 जनवरी 2009। भारत पोखरण में अपने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कर रहा था। उसी दिन अमेरिका में बराक ओबामा का शपथ ग्रहण समारोह था। डीआरडीओ के लोगों ने साफ बताया कि अमेरिका ने जीपीएस सिग्नल को बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारी मिसाइल ने अपना टारगेट मिस कर दिया और 20 किलोमीटर दूसरी जगह पे जाके गिरी। कोलेटरल डैमेज हो सकता था। जहाँ पे हमने टारगेट सेट किया था वहाँ पे ब्रह्मोस जैसी मिसाइल नहीं गिरी। सोचो कि क्या हो सकता था इसके बदले में। ये घटना हमें बताती है कि विदेशी जीपीएस पर भरोसा करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। अब रही बात हमारे नाविक की, तो नाविक भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन ये क्षेत्रीय है, ग्लोबल नहीं है। भारत के बाहर लंबी दूरी की सैन्य कार्रवाइयां होती हैं, जैसे समुद्री मिशन या सीमा पर ऑपरेशन। ठीक है, नाविक की सीमाएं सामने आ जाती हैं उसी टाइम पे। साथ ही नाविक का दोहरा उपयोग है, यानी ये मिलिट्री के लिए भी है और सिविल के लिए भी है। यही तकनीक वॉर के टाइम पे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। आधुनिक युग में जो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न वॉरफेयर होती है, उसमें सिग्नल जैमिंग, स्पूफिंग आम बात है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये आसानी से हो जाता है। चाइना जैसे देश जिनके पास ऑलरेडी ऐसे हथियार हैं जो करने के लिए सक्षम हैं, उन्होंने कई बार डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया भी है दुनिया को। तो समाधान क्या है? भारतीय सेना को चाहिए एक स्वतंत्र ग्लोबल और सैन्य विशिष्ट जीपीएस सिस्टम, लेकिन इसे बनाना आसान नहीं है। इसके लिए 20 से 30 सैटेलाइट की जरूरत होगी, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत होगी और आधुनिक तकनीक। इसरो का फोकस सिविल और वैज्ञानिक मिशनों पर है, जैसे चंद्रयान, मंगलयान। इसलिए हमें भारत की जो प्राइवेट कंपनी है उनकी ताकत को हमें उपयोग करना है। भारत की कंपनियां जैसे एल&टी, टाटा और जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, इन लोगों ने ऑलरेडी डिफेंस के मामले में बहुत अच्छा परचम फहराया है और भविष्य में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए। तो डीआरडीओ और निजी कंपनियों की साझेदारी इस सपने को हकीकत में बदल सकती है। एक मिलिट्री जीपीएस सिस्टम हमारी आर्म फोर्सों को बहुत ज्यादा पावर दे देगा, जैसे इंडियन नेवी के लिए P-8I विमान, वायुसेना के लिए राफेल और तेजस, और ड्रोन जैसे घातक और कैट्स वॉरियर को नेविगेशन सिस्टम मिलेगा। ये सिस्टम एंटी जामिंग तकनीक, मजबूत इंक्रिप्शन और ग्लोबल कवरेज के साथ एनिमी के लिए एकदम से अभेद्य होंगे। कोई जादू टोना नहीं चलने वाला इसके ऊपर। इससे भारत न सिर्फ अपने बॉर्डर्स की रक्षा कर पाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी ताकत का परचम लहरा पाएगा। भारत का भविष्य आत्मनिर्भरता में है। ऐसे में हमारी आर्म फोर्सेस के लिए एक स्वतंत्र जीपीएस अलग से होना चाहिए, जो सिविलियन यूज के लिए ना हो, सिर्फ हमारी आर्मी और एयरफोर्स नेवी के लिए हो।